फाइनेंशियल्स पर, और क्या गजब की रैली है बैंक्स में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में। आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? और LIC हाउसिंग फाइनेंस चंदन जी के रडार पर आया है, इस पर भी प्लीज टिप्पणी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से जो सर आपको भी जो शब्दावली का प्रयोग कामत साहब ने किया है, ब्याज दरें नीचे होनी चाहिए, उसके मुख्य कारण पर उन्होंने रोशनी भी डाली। और एक चीज तो वास्तविकता में सभी के सामने है कि अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो जो ब्याज लिया, जो कर्ज लिया है उसके ऊपर ब्याज देने में आसानी हो जाती है, क्योंकि ब्याज दरें कम होती है। यानी कि आपका जो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल में इंटरेस्ट होता है किश्तों में, या फिर लमसम, या फिर 6 महीने, या फिर तिमाही, वो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है लेनदार को वापस देने के लिए देनदार को। तो मेरी समझ में ये आता है कि, और ये माहौल भी दुरुस्त है मेरे ख्याल से, जिस प्रकार से वित्त मंत्रालय, जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो कदम उठाए हैं वो सही दिशा में। और मेरे ख्याल से एक बढ़ते हुए देश के लिए ये जरूरी है कि आप अपना वित्तीय क्षेत्र, ब्याज दरें दोनों ही दुरुस्त रखें, और माहौल का, परिस्थिति का ब्यौरा लेते हुए आप निरंतर उसमें बदलाव करते रहें। आपका दूसरा सवाल था बैंकिंग में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में हमें क्या पसंद है, तो मैं इसका 3 हिस्सों में जवाब दूंगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में LIC हाउसिंग फाइनेंस पर तो हमारी खरीदारी की कवायद है ही, लेकिन जो दिग्गज कंपनी है HDFC, वहां पर भी हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और मैं आप ही के साथ बात कर रहा था इसी शो में, मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे हफ्ते मई के, मेरे ख्याल से तब दाम बजाज फाइनेंस का कुछ 1900 के आसपास था, और मुझे याद है शैल जी भी हमारे साथ थे। और आप मुझे, यू कैन करेक्ट मी हेमंत इफ आई एम रॉन्ग, ये जो तीसरे और चौथा हफ्ता मई का मैं बात कर रहा हूँ, तभी 1900 के आसपास का मेरे ख्याल से भाव था, और आज ये 3200 के ऊपर कामकाज कर रहा है बजाज फाइनेंस। तो आप देखिए कितनी छोटे समय में कितनी बड़ी तरीके से आपकी पूंजी में एक बढ़ोतरी कर दी अगर आपने निवेश किया होता। तो हाउसिंग फाइनेंस में LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, NBFCs में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल है, ये पसंद है। निजी क्षेत्र की बैंक्स हमें ज्यादा पसंद है, और वहां पर 3 बड़े नाम अगर मैं लेना चाहूं तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक। और हेमंत, सरकारी बैंकों में एकमात्र बैंक मुझे पसंद आती है जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो बयान मैनेजमेंट ने दिए हैं, मेरे ख्याल से KK मिस्त्री साहब आप ही के चैनल पर थे कल या परसों, 2-3 दिन पहले, और उन्होंने ये कहा है कि पहली तिमाही में, और ये जो फटकार मॉनिटोरियम की लगी थी हेमंत, ये बिना वजह लोगों का रिएक्शन था, ओवर रिएक्शन था मैं तो ये कहूंगा। और जिस प्रकार से अब वो आंकड़ा कम हुआ है, मेरे ख्याल से मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा कि पहला दूसरा क्वार्टर इन तिमाही नतीजों का इन सब बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। वो रिस्पेक्ट, वो माइलेज अभी मिड कैप्स को, स्मॉल कैप को, केमिकल स्पेस में नहीं दिया है। और अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा ऊपर से नीचे आके मिड कैप में केमिकल स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, तो आपके 2-3 पिक्स इस स्पेस में कौन से होंगे? तो वीरेंद्र, सरकार सिर्फ बात नहीं करती, मोदी सरकार काम भी करती है, और वो मेरे ख्याल से दिखाई भी दिया है जो भी नीतियों में परिवर्तन किया है। और मेरे ख्याल से स्टेक होल्डर्स को मिल करके अलग अलग स्तरों पर सरकार में जो भी नीतियों में परिवर्तन करना है वो करेंगे। और मेरे ख्याल से जो दरखास्त केमिकल या फिर स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल सेक्टर के तरफ से की गई है, उस पर भी मेरे ख्याल से गौर किया जाएगा और तब्दीली की जाएगी। तो ये सूची में अगर आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देना हो मुझे, तो मैं 3 या 4 कंपनियों के नाम ले लेता हूँ। आपने जो जिक्र किया UPL और विनिति ऑर्गेनिक्स, ये दोनों ही ये सूची में शामिल है। इसके साथ साथ आरती इंडस्ट्रीज है, PI इंडस्ट्रीज है, और टाटा केमिकल्स। ये कुछ नाम है हमारी सूची में स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स में, जिस पर हम लंबी अवधि के लिए निवेश की कवायद करते हैं। TCS, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है गौरांग सर? आप कैसे नंबर्स आएंगे और क्या करना चाहिए दर्शकों को?
तो हेमंत, सबसे पहले ये बात है कि ट्रम्प साहब के बयान से इस क्षेत्र को लेकर के काफी कुछ दिक्कतें आई और काफी कुछ बयानबाजी भी हमने सुनी। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आज के नए जमाने में जब आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने कर्मचारियों को उस देश में भेज करके कामकाज करें। हालांकि हाँ, सिक्योरिटी को लेकर के, कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, लेकिन उसका भी मेरे ख्याल से सुझाव निकल करके आएगा। तो टीसीएस के नतीजों को लेकर के मुझे उम्मीद है कि एक तो जो बातें उन्होंने चौथी तिमाही में की थी उस पर थोड़ा बहुत बेहतर रुझान होगा। कांस्टेंट करेंसी को लेकर के हमें उम्मीद है कि अनुमान के मुताबिक आना चाहिए। डॉलर रेवेन्यू को लेकर के भी हमें लग रहा है कि ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। खाली एक ही चीज पर हमें गौर करना होगा, और खास करके ये क्षेत्र ऐसा है जिसको शायद ये वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनको जो रेंटल आउटफ्लोज होते हैं मत, वो शायद एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बॉटम लाइन को बूस्ट अप करने के लिए। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने बड़े क्लाइंट्स इन्होंने लिए, कितने नए क्लाइंट्स लिए, और ऑफ कोर्स अट्रिशन रेट को लेकर के क्या परिस्थिति है, ये सब चीजों पर गौर होगा। लेकिन एज अ डिस्क्लोजर, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सूची के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ खरीदारी की। और मिड कैप में हमारी ज्यादा रुचि है, जहां पर माइंडट्री, पर्सन सिस्टम, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, एलएनटी इन्फोटेक और एलएनटी टेक्नोलॉजीज। और मुझे लग रहा है कि मिड कैप आईटी शायद इस बारी भी आउट परफॉर्म कर सकता है दिग्गजों के मुकाबले, नतीजों के आधार पर। रेलवे सेक्टर में आपके फेवरेट पिक्स कौन से होंगे बाप? क्योंकि सरकार अब ये कह रही है कि प्राइवेट ट्रेन्स भी प्राइवेट लोग, पब्लिक ट्रेन्स भी प्राइवेट लोग चला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समय और लगेगा हमें काम करने के लिए कि कौन से कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो आपका प्रश्न था कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर के, कॉन्कोर को लेकर के, और मैं सहमत हूँ जो अभी बातें हमने सुनी है। एक चीज ये भी ध्यान में रखने लायक है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन की जो पहुंच है वो बहुत ही शानदार है। और मुझे तो लग रहा है, और आप ही के चैनल पर कामत साहब का जो इंटरव्यू था, मेरे ख्याल से कहीं पर उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि सरकार को विनिवेश को लेकर के गति बढ़ानी चाहिए और जल्द से जल्द जो विनिवेश की प्रक्रिया है, जिन जिन कंपनियों में उन्होंने मन बनाया है, उस पर अमल करना चाहिए और जमीनी स्तर पर उसको लागू करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ जरूरी जो भी सक्षम कंपनियां, और जो डिविडेंड प्ले का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सरकार क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सेदार है, उनको भी यही चाहिए कि डिविडेंड पे आउट अगर मोटा हो तो उनको तगड़ा पे आउट मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी, और हमारी खरीदारी की कवायद भी है कॉन्कोर पर काफी लंबे समय से। तो गौरांग सर बताइए, रूरल सेक्टर को प्ले करना हो तो कौन से स्टॉक से आप प्ले करना चाहेंगे? राजेश सतपुते जी ने जो बताया, एमएनएम फाइनेंशियल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इन एनबीएफसी से, या कुछ और स्टॉक्स आपके रडार पर है? तो हेमंत, एमएलएम का जिक्र अभी आपने जो सवाल पूछा था तभी मैंने भी किया था। बजाज फाइनेंस, ये भी एक रूरल प्ले है। दूसरा रूरल प्ले, अगर, और ये बात हकीकत है कि अगर आपको भारत देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति को, विकास दर को आगे बढ़ाना है, तो आपको बहुत बड़े पैमाने पर और बड़ी बड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी नीतियों में। जहां तक ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भाग भारत के है वहां पर, क्योंकि वहां पर उसकी सख्त जरूरत है, और भारत की ज्यादातर आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और कृषि क्षेत्र का ढांचा जो है वहां पर भी बड़े बड़े परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि आपकी आत्मनिर्भरता पूरी तरीके से हो जाए। तो ट्रैक्टर एक दूसरा प्ले होगा, और वहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियां हैं जो कि ट्रैक्टर बनाने में जुड़ी हुई है। टू व्हीलर में हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, खास करके हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि जो तब्दीली और बदलाव बेहतर के लिए कृषि क्षेत्र में होता है, उसका सीधा सीधा एक जो आधार होता है वो इन सब कंपनियों में आपको दिखता है। और एफएमसीजी कंपनियां, खास करके एक कंपनी जिसका जिक्र मेरे ख्याल से मैंने कल ही किया था या पिछले हफ्ते दीपावली से किया था जब मैं उनके साथ एक शो कर रहा था, वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। एफएमसीजी से जुड़ी हुई क्षेत्र से ये कंपनी है। आज सुबह देख रहा था, अच्छा खासा रुझान था। तो एफएमसीजी, सीमेंट भी एक अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आपको सड़कें बनानी है, आपको ढांचा दुरुस्त करना है, नए ढांचे खड़े करने हैं,
तो सीमेंट सेक्टर का भी योगदान यहाँ पर होगा, क्योंकि सीमेंट और लोहे के बिना आप एक सक्षम ढांचा नहीं बना सकते। तो ये कुछ 4 या 5 क्षेत्र होंगे। रूरल जो थीम है आप जो जिक्र कर रहे थे, उसका अगर मुझे ध्यान में रख करके लंबी अवधि के लिए निवेश करना।